नमस्कार दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आपका करंट अफेयर विद सतिंदर में, जहां आपको मिलेगा देश और विदेश के तमाम करंट अफेयर और जो भी रिलेटेड न्यूज है और उससे जो जुड़े स्टैटिक पोर्शन है उसका रिवीजन भी होगा। और यह चैनल आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी है उन सभी एग्जाम के लिए जो भारतवर्ष में कराए जाते हैं और जहां पे करंट अफेयर और उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है, और जो इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं उनको मेरा सत सत नमन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस के बारे में, जो मैंने आपको कल दिया था पता करने के लिए। तो चलिए पता करते हैं हम लोग चाइना के बारे में। इसके लिए हम लोग खोलते हैं मैप। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत महान, और इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो ये है चाइना। ठीक है। अब चाइना कहाँ पे है? ये ईस्ट एशिया में लाई करता है, और इसके बॉर्डर करता है किनके साथ? 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ ये बॉर्डर साझा करता है। उसमें पहली कंट्री आप मान लीजिए, इस तरफ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो नॉर्थ कोरिया हो गया, फिर आपका रशिया हो गया, है ना। रशिया के बाद आपका मंगोलिया हो गया, मंगोलिया के बाद आपका कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, और ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान भी है। ये छोटा पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये भी इसके साथ टच करता है बॉर्डर। ठीक है। और पाकिस्तान तो है ही, मित्र है उनका, है ना। इंडिया है, इंडिया के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं है। नेपाल है, भूटान है, उसके बाद म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, है ना दोस्तों। ये सभी इसके साथ बॉर्डर साझा करती हैं। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि ये इसकी जो कोस्ट लाइन है वो 4 समुद्रों से घिरी हुई है। मतलब 4 समुद्र उसके लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे भोवाई सी हो गया, उसके बाद आपका, सॉरी दोस्तों, येलो सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया और साउथ चाइना सी हो गया। इसके बाद यहाँ पे फेमस क्या है? 2 डेजर्ट है। एक गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट आपका ये नॉर्थ पोर्शन पड़ेगा, ये वाला पोर्शन जो है मंगोलिया का साउथ पोर्शन और चाइना का नॉर्थ पोर्शन। उसके बाद आप ये एक कोल्ड डेजर्ट है, एरिड मतलब सूखा हुआ कोल्ड डेजर्ट, मतलब ड्राई कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, काफी फेमस है। उसके बाद एक डेजर्ट है आपका टकला मकान डेजर्ट, वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में पड़ेगा, किसके? चाइना के। टकला मकान डेजर्ट ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये मतलब एयर के इन्फ्लुएंस में काफी शिफ्टिंग होती है इसके सैंडल्स, मतलब जो भी अगर आसपास रेसिडेंशियल एरिया और या आता है तो इन सबको ये तबाह करते हुए चला जाता है। मतलब शिफ्टिंग वाला इसका एक कैरेक्टर है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेजर रिवर आप ध्यान रखिए, एक येलो रिवर हो गया और एक यांगसे रिवर हो गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपका आई स्पॉट पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। टेक्निकल ग्लिचेस क्या हुआ? जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आप कभी देखे होंगे, कभी आपने कोई ऑर्डर लगाया या फिर कोई ऑर्डर क्लोज करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि वो हुआ नहीं है, या फिर आपके बिना इनिशिएट किए भी वो हो गया है, या कुछ आपका डेबिट हो गया है, या फिर मतलब आप समझ लें इस तरह टेक्निकल जितनी भी दिक्कतें आती हैं उन सबको दूर करने के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी इशू हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, ताकि उनका सॉल्यूशन निकल सके, उसके लिए सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए इसी में फॉर रिपोर्टिंग इश्यूज रिलेटेड टू टेक्निकल ग्लिचेस इन फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया। अब इसमें स्टैटिक पोर्शन क्या आएगा? स्टैटिक पोर्शन आपका सेबी आएगा। जैसे कि मैंने बताया, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टू रेगुलेट सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट तो हो गया, पर इसका जो मतलब इसको एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी का दर्जा कब मिला था? इसको दर्जा मिला था आपको सेबी एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, 1992 में, है ना। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरमैन आप ध्यान रखिएगा माधवी पुरी हैं। उसके बाद थर्ड न्यूज है आपका जो एक मूवी है, आपने शायद ट्रेलर देखा होगा, छावा मूवी, है ना। उसमें विकी कौशल ने डांस जो परफॉर्म किया है, वो परफॉर्म किया है लेजिम फोक डांस। वो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है जिसमें लकड़ी होती है और स्टील का मतलब प्लेट होती है, जो मतलब लोग करते हैं उसको परफॉर्म। और काफी जितने भी रिलीजियस इवेंट होते हैं ना महाराष्ट्र में, मराठा लोगों के, जैसे गणेश फेस्टिवल हो गया, यात्रा हो गया, या फिर अदर कोई रिलीजियस इवेंट हो गया, तो वहां उसके दौरान लोग इसको काफी मन से डांस करते हैं। तो इसमें क्या है कि विकी कौशल एज ए संभाजी महाराज है, तो वो इस डांस को कर रहे थे। पर यह है कि ये डांस करने के लिए अलग नृतक होते हैं ना, इसीलिए लोगों को काफी
प्रॉब्लम हुई इस चीज से, और इसको अब हटाने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग के लिए मेन क्या है कि ये कहाँ से है, बिलोंग करता है। तो लेजिम फोक डांस जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और इसका नाम ही पड़ा है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसका जो है नाम है लेजिम। ठीक है, परफॉर्म इन बी, तो मैंने आपको बता दिया। और पुराने समय में जो मराठा सोल्जर होते थे अपने आप को फिट रखने के लिए भी इस डांस को किया करते थे। ठीक है, और इसका एक बेस्ट पार्ट ध्यान रखिएगा कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये परफॉर्म किया गया है। वो कब किया गया, एशियन गेम्स के दौरान 1982 में। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक फोटो दिखा देता हूँ, आप तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहा था जिसको पकड़ के मतलब मराठा सोल्जर डांस करते हैं अपने मतलब आपको फिट रखने के लिए, तो वो ये है इंस्ट्रूमेंट, इसी को कहते हैं। लेकिन ये लकड़ी है और ये स्टील की है ना। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्टियर्स डे, मतलब शहीद दिवस। इस दिन मतलब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया था। किस दिन, 30 जनवरी 2025 को मनाया जाता है। ठीक है, और एक दिन और ये कुष्ठ रोग होता है ना, वर्ल्ड कुष्ठ जो विश्व कुष्ठ रोग डे है, वो भी इसी दिन मनाया जाता है ना। अब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी महात्मा गांधी जी को, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि 9 जनवरी 1915 में वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, जब और इन्हीं के आने की वजह से 9 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वो कुछ फेमस मूवमेंट और रिवोल्यूशन उन्होंने किए थे, जो था जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया है ना, 1917 में किया था उन्होंने। खेड़ा सत्याग्रह हो गया 1980 में कर दिया था। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1990 में हुआ था। नॉन पॉपुलेशन मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 1921 से 22 तक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया 1930 से 34 तक। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया 1942 तक। ठीक है दोस्तों, पांचवी खबर है आपका एमएसएमई टीम इनिशिएटिव। अब टीम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीम का फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है दोस्तों, ये इनिशिएटिव कौन लाया है, ये लॉन्च किया है, अब नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ही किया होगा, है ना। अब एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। मैं इसके लिए एक अलग टॉपिक बना दूंगा, छोटा सा एकदम शॉर्ट टाइप का, तब तो आपको मतलब पता चल जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक जो मतलब रेगुलर बेसिस में नहीं होता तो उसको मैं शॉर्ट बना दूंगा। ठीक है, तो एमएसएमई टीम इनिशिएटिव है क्यों, ये लाया गया है जो भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना। अब जैसे कि अमेजोन में बड़े बड़े बिजनेस का पहुंच रहता ही है, अब छोटे बिजनेस अपने आप ही खत्म होते जा रहे हैं, तो उन लोगों को भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल सके जिसके द्वारा वो लोग कंपटीशन में उतर सके या फिर कंपटीशन दे सके, है ना, और घर घर तक लोग पास पहुंच सके। तो उस चीज को करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है ये इनिशिएटिव। ठीक है, इन एमएसएमई को। ठीक है, और इसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। जो भी बिजनेस अगर मान लो कोई वुमेन लीड कर रही है या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब द्वारा किया जा रहा है लीड, तो उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब छोटे बिजनेस को आम लोगों तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, टारगेट टू प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म टू 5 लाख एमएसएमई। इस बार टारगेट यही रखा गया और बजट इसका है 277। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिएगा, क्या पता अगर पूछ ले तो, है ना। और ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू कराया जाएगा, इम्प्लीमेंट कराया जाएगा ओएनडीसी के थ्रू। ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब ये ध्यान रखता है कि कोई भी मतलब मार्केट में कोई सिंगल जाइंट ना हो, है ना, ई कॉमर्स मार्केट में। उसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स करने के लिए रोल से इसको रखा गया है। ठीक है, इट इज अ पब्लिक टेक इनिशिएटिव अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब कब स्थापना की गई थी इसकी, इसका किया गया था 31 दिसंबर 2021। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ बीसीएएस। बीसीएएस क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। मतलब देश में जितने भी सिविल एविएशन से हवाई अड्डे हो गए या फिर कोई भी जितने भी मैटर जरूरी है उससे रिलेटेड सारी मतलब एडवाइस हो गए या फिर डिसीजन होगा, ये लेते हैं। ठीक है, ये संस्था लेती है। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, राजेश नेवाल। ओके दोस्तों, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया वर्क एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब सहायक है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है दोस्तों, अब 7th न्यूज है ONOT। अब ये क्या है, वन नेशन वन टाइम पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब देश भर में अगर आप जैसे देखेंगे, मान लीजिए आपको असम में है ना, और इधर आप मान लीजिए गुजरात है, दोनों में टाइम फर्क हो जाता है क्योंकि जो ईस्ट है लॉन्गिट्यूड है वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता रहता है। अगर ग्रीनविच टाइम से अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो लगभग 5.5 घंटा आगे है
है ना, जो कि इलाहाबाद से होके गुजरता है ना। तो ये सब जो चीजें हैं इनसे मतलब दूर किया जा सके, है ना, एक परफेक्ट टाइम जो कि ऑल ओवर इंडिया मतलब हो, उसको सबके पास पहुंचाया जा सके। ठीक है, मतलब कि कोई भी काम मतलब ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी हो रहा है और वहाँ पे कुछ और टाइम दिया जा रहा है। समझ दोस्तों, टाइम की वजह से कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इश्यूड ए ड्राफ्ट टू मेक IST compulsory in all region to enforce integrated timing system all over India. All government offices, public institute and private sectors will be time synchronized as per IST। ठीक है, सबका टाइम एक जैसा किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए NPL और इसरो की मदद ली जाएगी ताकि जो हमारी एक्यूरेसी है ना अप टू माइक्रो सेकंड तक पहुंचाया जा सके। NPL क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, मतलब जो GPS हो गया या फॉरेन टाइम सोर्सेज हो गए ना, उससे डिपेंडेंसी कम करने के लिए। ठीक है, अब स्टैटिक पोर्शन आप देख लीजिए। IST होता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो 82 डिग्री 30 मिनट है, और लगभग 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ UTC। UTC क्या है आपका? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम और ग्रीनविच टाइम। ठीक है, ये पास करता है कहाँ से? 5 स्टेट से। यूपी हो गया, इलाहाबाद तो आप जान ही रहे हैं, है ना, और MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इस्टेब्लिश हुआ था, सबसे मेन ये याद रखिए कि इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1905 में, और इसको एक्सेप्ट किया गया था नेशनल टाइम एज ए नेशनल टाइम स्टैंडर्ड इन 1955। अब इसमें आप GMT देख रहे हैं। GMT है क्या? GMT यूनिवर्सल टाइम है ना, जिसके द्वारा हर जगह अपने टाइम को मतलब उस हिसाब से मैच किया जाता है। जैसे कि GMT 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इससे आप 82 डिग्री 30 मिनट का लॉन्गिट्यूड पे 5.5 घंटे का गैप आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, मतलब कौन से प्लेस को? तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है, और ये कहाँ से पास करता है? 8 कंट्रीज में पास करता है। अब चलिए ये 8 कंट्रीज हम लोग मैप में देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमें हमेशा याद रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है लंदन से होते हुए, है ना, ग्रीनविच लंदन से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए लंदन मतलब इंग्लैंड ही हो गया। उसके बाद आपका फ्रांस हो गया, है ना। फ्रांस के बाद आप देख लीजिए स्पेन हो गया। स्पेन के बाद सीधा अफ्रीका में आ जाता है। अफ्रीका में कौन सा पोर्शन है? अल्जीरिया, है ना। अल्जीरिया से होते हुए ये माली भी जाता है। माली से फिर बुर्किना फासो हो गया, है ना, और उसके बाद ये घाना और टोगो। ठीक है, यहाँ से वो होता है। ये मतलब 8 कंट्री से जहाँ से GMT पास करती है। ठीक है दोस्तों, अब यह मेरे को लगता है ये आपको याद रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है OSI। ठीक है, OSI क्या है? ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। किसने लॉन्च किया है? मनसुख मांडविया ने। इन्होंने इसके साथ साथ ई-श्रम प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। ठीक है, अब ये मनसुख मांडविया जी कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है किसके? लेबर है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, टू कनेक्ट इनफॉर्मल, मतलब जो भी मतलब इनफॉर्मल लेबर होते हैं उनको, मतलब जो भी वेलफेयर सिस्टम है गवर्नमेंट की, उससे मतलब रूबरू कराया जाए, उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। और ई श्रम पोर्टल क्या है? इन सभी का एक डाटाबेस तैयार करने के लिए, ताकि मतलब जहां भी इनकी रिक्वायरमेंट है या जो भी जरूरतें हैं या फिर कोई भी स्कीम है जिससे ये लोग फायदा उठा सकें, उसके लिए मतलब एक डाटाबेस तैयार करता है और एक लिंक है जहां से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके आ गया 9th न्यूज है लाटिका काट। ये एक मतलब मूर्तिकार थी, है ना, काफी फेमस, और इनमें फेमस बात आप जान लीजिए गोल्ड मेडल है। वैसे तो इनका कोई वैसा है नहीं अवार्ड, पर मेन ये आप जान लीजिए कि गोल्ड मेडल इन स्कल्पचर है। कहाँ से? MS यूनिवर्सिटी लंदन से, है ना। अब लेडीज है तो क्या पता पूछ सकता है कहाँ से है ये? जयपुर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद 10th न्यूज है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब न्यूज उतना जरूरी नहीं था, पर स्टैटिक क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, है ना। उसके बाद गवर्नर कौन है इनके? काइवल्या त्रिविक्रम परनायक। CM है हमारे पेमा खांडू, BJP के हैं। अब ये ध्यान रखिए आप, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है? 60 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 1, और लोकसभा सीट कितनी है? 2। नेशनल पार्क इसमें नामदफा नेशनल पार्क हो गया, मौलिंग। और हाँ, न्यूज क्या था कि नामदफा नेशनल पार्क में पहली बार हाथी दिखा गया करीब 10-12 साल बाद। यहाँ पे नहीं दिखते थे ना, तो इसमें पहली बार देखा गया। यही एक न्यूज है, और तो उतना क्या ये तो पूछने के लायक तो है नहीं, बट ये इसका स्टैटिक क्वेश्चन आप ध्यान रखें, है ना। अब एक बार हम लोग मैप में भी देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत मान और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चाइना के साथ मतलब बाउंड्री साझा करता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आप जानिए, बाकी आप नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है आपका कारासी। ये न्यूज में था पर उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं था, बट ये कि आप ये जान लीजिए कारासी क्यों न्यूज में है और वो कारासी है कहाँ पे। ये हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल सी होगा, मतलब मेन सी से जो थोड़े मतलब कहीं अगर मतलब इनगल्फ हो जाते हैं या फिर तो उसी से पोर्शन को मार्जिनल सी कहते हैं, मतलब छोटा एक पोर्शन उसी मेन सी का। ठीक है, अब बाकी अब देखिए इसको मैप में देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए दोस्तों, कारासी के लिए हम लोग जाएंगे। पहले ये देखिए हमारा भारत महान, यहाँ से हम लोग गए ऊपर में गए। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये कारासी है। अभी कारासी में आप क्या क्या ध्यान रखिएगा, ये बेरेंट सी, जो ये बेरेंट सी है, ये दो चीजों से अलग होता है वेस्ट डायरेक्शन में। एक तो कारा स्ट्रेट हो गया जो यहाँ पड़ेगा, और उसके बाद एक आर्कीपिलागो है, वो है आपका नोवाया, मतलब एक आइलैंड बड़ा सा जो छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बनता है, नोवाया जेमलया। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में लैपटॉप सी, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका लैपटॉप सी है। इससे किसके द्वारा अलग होता है, ये सेवर नाया। तो इधर जो ये वाला पोर्शन है ये आपका है सेवर नाया आर्कीपिलागो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा लारा मतलब कारा, ये कारा जो सी है उस पर ये लाप्टिप सी जो इधर है, और ये जो बेरेंट सी है, दीज आर ऑल एक्सटेंशन ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, नॉर्थ ऑफ साइबेरिया, मतलब ये जो पोर्शन है ये साइबेरिया है। साइबेरिया आपका ये जान लीजिए, जो यूरल सी आता है ना, यूरल सी से आप इस तरफ मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मतलब पैसिफिक ओशन तक अगर आप ले लेंगे तो ये आपका साइबेरिया वाला एरिया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन का ही एक्सटेंशन है ये बेरेंट सी, कारा सी एंड लैप्टिप सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कारा सी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिनाका। पिनाका ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब इसमें दो खाने होते हैं, मतलब 2 पॉड्स होते हैं जिसमें 6 रॉकेट ईच है। ठीक है, और ये किसने डिजाइन किया था, ये आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। किसके द्वारा, ये एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ के ही अंडर में। ठीक है, इसके 3 वेरिएंट है। ठीक है, एक तो मैक 1 है 48 किलोमीटर, और एक है मैक 1 इनहेंस, उससे मतलब थोड़ा सा उसी का एडवांस वर्जन है 60 किलोमीटर का, और मैक सेकेंड है 90 किलोमीटर। और इंडिया भी और तैयारी कर रहा है मैक 3 को लाने के लिए, उसका रेंज काफी है ना। और जो मैं बता रहा था शहीद दिवस बता रहा था ना, और सेम डे जो 30 जनवरी को वर्ल्ड लिप्रोसी डे बनाया जाता है। अब लिप्रोसी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये है क्या। अब लिप्रोसी मतलब वही जो कुष्ठ रोग होता है ना, उसी कहते हैं इसको, मतलब हांसेन डिजीज भी कहा जाता है। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, इसके द्वारा होता है। मतलब ये स्किन को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है, आइज में अफेक्ट करता है तो आदमी अंधा भी हो जाता है। ठीक है, एंड म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड थ्रू प्रोलॉन्ग कोल्ड फ्लू, मतलब किसी के साथ बहुत मतलब जो भी आदमी जिसको कुष्ठ रोग है उसके साथ अगर काफी लंबे समय तक आप कांटेक्ट में रहेंगे ना, या फिर उसका मतलब जो फ्लूइड है उससे अगर टच में हो गए तो वो आपके मतलब लिप्रोसी के कारण बन जाता है कुष्ठ रोग का। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आपका होने का टाइम, पता लगने का टाइम है ना, तो ये 5 से 20 साल काफी लंबा होता है। ठीक है, सिम्टम क्या हो गया आपका, स्किन लेजन। स्किन लेजन मतलब आपका मान लीजिए अल्सर टाइप घाव हो जाता है, या फिर मतलब जो पैचिस है ना वाइट या फिर इस तरह के पैचिस पड़ जाते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब जिस भी एरिया में आपको ये होगा कुष्ठ, वहां पे सेंसेशन आपका खत्म हो जाएगा, आपका सुन्नपन आ जाएगा। ठीक है, मसल वीकनेस आ जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, आई प्रॉब्लम्स में लीड टू ब्लाइंडनेस जो मैंने आपको बताया। और WHO के द्वारा ये 2 तरह से होता है, एक पॉसी बैकिलेरी लिप्रोसी जो कि जिसमें काफी कम मतलब पैचेस दिखते हैं, घाव दिखते हैं, अल्सर दिखते हैं, और मल्टी बैकिलेरी है आपका लिप्रोसी जिसमें ज्यादा घाव दिखते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट है इसका है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मतलब एक साथ काफी ड्रग्स को मिला के ट्रीटमेंट किया जाता है, किसको मतलब रिकमेंडेड बाय WHO, मतलब जो रिकमेंड करता है फ्री वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 14th है आपका न्यूज, फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है गवर्नर चेंज हुए हैं। ठीक है, इनके गवर्नर हो गए हैं आरिफ मोहम्मद खान, मतलब स्टैटिक पोर्शन में, आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था और एक तो प्लेस वाला था हम लोग शुरू में डिस्कस कर लिए, और दूसरा जो दिए थे हम लोग इसमें एक्स स्टैंड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, ये 1 यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे है, यहाँ पे 10th प्लेस पे है, 10th डिजिट पे, और ये भी 10th डिजिट प्लेस पे है।
ठीक है। यहाँ पे इसी हिसाब से जैसे x×1 हो गया, 1×10 + x हो गया, 2, ये सब करने के बाद इसका आंसर x आएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इसको आप आंसर निकालिए, ठीक है। और लाइब्रेरी के बारे में पता करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे मैथ में भी और वैसे भी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट जरूर करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय एंड नमस्कार।